So hello guys, again welcome back to my YouTube channel. So guys, today मैं आज क्या लेकर के आई हूँ आपके लिए two types of another equations. First one is endothermic reaction and the second one is exothermic reaction. So guys, endothermic reaction कौन सी reaction होती है? Endothermic reaction are those reaction in which heat is needed to complete the reaction. ऐसी reaction जहाँ पर हीट की जरूरत पड़ती है किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए. मतलब हम कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हीट थोड़ी सी चाहिए होगी उस पूरी इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए, उस पूरी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए. तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक. इसमें क्या होता है, हीट की जरूरत होती है, बिना हीट के वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकती. द रिएक्शन इन विच हीट इज टेकन टू कंप्लीट द रिएक्शन दैट इज नोन एज or that is called as the endothermic reaction. So guys, इसी के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, फोटोसिंथेसिस. So guys, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन दोनों को रिएक्ट किया जाता है और क्लोरोफिल के एंड द सनलाइट के प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है. So guys, when we reacted the CO2 and the H2O, then we get it the C6H12 and the O6 plus the oxygen also. So guys, अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होता, वाटर होता और आप ग्रीन प्लांट होता तो उसके पास क्लोरोफिल तो होना ऑब्वियसली है, ठीक है, बट देयर इज एब्सेंस ऑफ सनलाइट. अगर सनलाइट ही नहीं होती तो क्या प्लांट्स अपना ग्लूकोज बना पाते, तो क्या प्लांट्स अपना खाना बना पाते, नहीं ना. तो यहाँ पर इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए हमें सनलाइट के फॉर्म में हीट की जरूरत पड़ी. अगर हीट नहीं होती तो ये रिएक्शन नहीं होती, हमें ग्लूकोज नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, मींस प्लांट्स को ग्लूकोज नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन का वो प्रोडक्शन नहीं कर पाता. तो दैट्स व्हाई इस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हीट की जरूरत पड़ी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए. नेक्स्ट वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. So guys, endothermic reaction कौन सी रिएक्शन होती है, the reaction in which heat is evolved during a chemical reaction. ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, हीट की जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन आपने जब रिएक्शन कराई उसके बाद आपको साथ में क्या मिलेगी, हीट इवॉल्व होगी, वहां से हीट निकलेगी वहां से. तो यहाँ पर देयर इज अ नो नीड ऑफ हीट, बट क्या होगा, रिएक्शन करने के बाद आपको बहुत सारी हीट मिलेगी. तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मिक. एक्सो मींस जिसमें से कोई भी चीज बाहर निकल रही है, एंडो मींस जो अंदर है, जिसके अंदर कोई चीज जा रही है, ठीक है. तो एंडो में क्या हो रहा है, हीट जरूरत पड़ रही है, एक्सो में क्या हो रहा है, हीट बाहर निकल रही है, ठीक है. सो इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया रेस्पिरेशन का. सो रेस्पिरेशन में होता क्या है गाइस, ये अपोजिट प्रोसेस है, या फिर भी कैन से दैट ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है. यहाँ पर बिल्कुल ही फोटोसिंथेसिस का, यहाँ पर ग्लूकोज बन रहा था, ऑक्सीजन भी बन रहा था. यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन ऑलरेडी हम खाना खा चुके होते हैं एंड ऑक्सीजन हम ले लेते हैं अपने सराउंडिंग से. सो ये जब हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, आपने पढ़ा होगा. सो गाइस क्या होता है, C6H12O6 प्लस 6O2 जब ये रिएक्ट करते हैं आपस में तो क्या होता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, वाटर मिलता है और लास्ट में बहुत सारी हीट एनर्जी भी निकलती है. सो गाइस क्या हुआ, इस वाली रिएक्शन में और इस वाली रिएक्शन में क्या डिफरेंस था, यहाँ पर अगर हीट नहीं होती तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाती. यहाँ पर हीट की कोई जरूरत नहीं थी, बट जब हमने ग्लूकोज को ऑक्सीजन को क्या किया, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया, तो रिएक्ट करवाने के बाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला, वाटर मिला, उसके साथ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी भी रिलीज हुई. सो गाइस, एंडोथर्मिक मींस जिसमें हीट की जरूरत होती है कंप्लीट करने के लिए रिएक्शन को, एक्सोथर्मिक मींस जिसमें हीट क्या होती है, बाहर निकलती है केमिकल रिएक्शन के दौरान. सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है. गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ, इसके लिए आप जल्द से जल्द अपने वीडियो पर जाइए, प्लीज प्लीज प्लीज, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए प्लीज गाइस. ओके, थैंक यू.